भैया दे दो कलाई, बहन आई है मेरी राखी की डोर, कभी हो ना कमजोर। प्यारे बच्चों, विद्यालय परिवार के तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चंदन की लकड़ी, फूलों का हार, अगस्त का महीना, सावन की फुहार, भैया की कलाई, बहन का प्यार, मुबारक हो आप सभी को रक्षाबंधन का त्यौहार। प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह त्यौहार सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। पूजा की थाली को कुमकुम, दिया, चावल, मिठाई और राखी से सजाती है। वह अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है और उनकी कलाई पर राखी बांधती है। फिर मिठाई खिलाती है और उनके मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। भाई भी बहन को उपहार भेंट करते हैं और उनकी रक्षा का प्रण करते हैं। बच्चों, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? इससे जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, जिसमें दो कहानी मैं आप सभी को सुनाऊंगी। उससे पहले मैं आप सभी के सामने कुछ पंक्ति प्रस्तुत करती हूँ जो रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाती है। हर बहना करती है ईश्वर से दुआ, भाई को मिले जिंदगी खुशनुमा, कभी ना हो उसके माथे पर लकीरें, जीवन की हो सदा सुंदर तस्वीरें। प्यारे बच्चों, एक बार देवताओं और दानवों के बीच बहुत भयानक युद्ध छिड़ गया। दानवों की ताकत देवताओं से कई गुना अधिक थी। हर बाजी देवता हारने लगे। दानव का ताकत बढ़ते ही जा रहा था। यह देखकर इंद्र भगवान के चेहरे पर भी संकट के बादल उमड़ पड़े। वह बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, डर गए, सोच में पड़ गए कि अब इस दानवों पर किस प्रकार जीत हासिल की जाएगी, किस प्रकार इस दानवों को हराकर हम जीत हासिल करेंगे। बच्चों, उनकी पत्नी इंद्राणी यह सभी स्थिति को देखकर काफ़ी चिंतित हो गई और डरने लगी। बच्चों, इंद्राणी धर्मपरायण नारी थी। उसने अपने पति की रक्षा के लिए बहुत ही कठिन तप किया और उस तप से एक रक्षा सूत्र का निर्माण किया, एक रक्षा सूत्र उत्पन्न किया। उस रक्षा सूत्र को इंद्राणी ने इंद्र के दाहिने कलाई पर बांधा। वह दिन सावन की पूर्णिमा का दिन था। उस दिन देवता युद्ध में दानवों को मार गिराए और विजय प्राप्त कर स्वर्ग लौट आए। बच्चों, उस वक्त एक पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र उत्पन्न किया था। लेकिन कहा जाता है बच्चों कि यह परंपरा जो है वो बाद में भाई बहन के बीच प्रसिद्ध हो गया। बहन अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी और उन्हें हर मुसीबत, हर कठिनाइयों से बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। कहा जाता है बच्चों, तभी से प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। दूसरी कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी को कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। सावन के महीने में राखी का त्यौहार आता है, परिवार के लिए ढेरों सारी खुशियाँ लाता है। रक्षाबंधन के पर्व की कुछ अलग ही बात है, भाई बहन के लिए पावन प्रेम की सौगात है। बच्चों, दूसरी कहानी है राजपूताना इतिहास की, महारानी कर्मवती की, जिसे कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, कर्मवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए
मुगल बादशाह हुमायूं को रक्षा सूत्र बांधा था और इसके बदले में हुमायूं ने बहादुर शाह जफर से चित्तौड़ की रक्षा की थी। बच्चों, कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आप सभी को इस कहानी को संक्षिप्त में करके सुनाई। बच्चों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्तों को दर्शाती है। भाई बहन की रक्षा का और बहन भाई की रक्षा का वचन देते हुए रक्षा त्योहार मनाते हैं। बच्चों, रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई की मंगल कामना की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यह पर्व जो है, यह त्योहार जो है, वह भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। तो बच्चों, आगे मैं आप सभी को कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ जो भाई बहन के प्रेम को दर्शाती है। माथे तिलक लगाकर भैया मंद मंद मुस्काए, बहन की राखी भैया के हाथों में सजे और सुहाए। हर बहना मांगे ये दुआ, रहे सलामत भैया, हर्ज भाई भी अदा करे वो, बहन की लाज बचाए। अपनी दुआओं में जो उसका जिक्र करता है, अपनी दुआओं में जो उसका जिक्र करता है, वह भाई है जो खुद से पहले बहन की फिक्र करता है। प्यारे बच्चों, विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हैप्पी रक्षाबंधन बच्चों।